इंदसदवंदियाणं त्रिभुवनहिदमधुरविसदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जिदभवाणं। कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। पंचास्तिकाय संग्रह में 101 नंबर की गाथा देख रहे हैं हम। काल द्रव्य का निरूपण चल रहा है। कैसा है काल द्रव्य? नित्य भी है, क्षणिक भी है, और क्षणिक में दीर्घांतर स्थायी भी है, ऐसा बताया था। कालोत्यवदेशो सभाव परुवगो हवदिनिचो उपन्न पद्धंसी अवरोधिहंतर ढाई। क्या बताया? काल ऐसा व्यपदेश सद्भाव का प्ररूपक है। काल नाम का कोई द्रव्य है, उसके सद्भाव को बताने वाला ये शब्द है काल। तो वो काल कैसा है? नित्य है, उत्पन्न प्रध्वंसी है और दीर्घांतर स्थायी है। मतलब व्यवहार काल और निश्चय काल, ऐसे उसके दो भेद बताए। जो निश्चय काल है वो अनादि अनंत नित्य है, उसका कभी नाश होने वाला नहीं है, नित्य वो शाश्वत है। और जो व्यवहार काल है वो कैसा है? अनित्य है। मतलब उत्पन्न प्रध्वंसी है तो सबसे छोटा समय ये उसका यूनिट है। और जो दीर्घांतर स्थायी बताया तो वो पल्य, वर्ष, सागर, ये जो भी हमने परिमाण बताए ये सब दीर्घ काल तक रहने वाले काल के पर्याय है। तो मोक्ष शास्त्र में से हम काल द्रव्य का वर्णन पढ़ रहे थे। कल क्या बताया था? काल द्रव्य के विशेषण, काल द्रव्य के गुण बताए। कैसा है काल द्रव्य? संख्या की अपेक्षा से असंख्यात है, रत्नों की राशि की तरह उसकी रचना है, प्रत्येक कालाणु जड़ है, एक प्रदेशी है, अमूर्तिक है, स्पर्श गुण रहित है। तो इसलिए उसका स्कंद नहीं हो सकता। ये हमने देखा था ना कल। जो कालाणु है वो भले ही बहुत नज़दीक स्थित है, प्रदेश, एक प्रदेश से लगाकर दूसरा प्रदेश पर ही कालाणु है, लेकिन फिर भी उसका स्कंद नहीं होता, बंध नहीं होता, क्योंकि उसमें स्पर्श गुण नहीं है, स्निग्ध रुक्ष गुण नहीं है, इसलिए उसे अकाय कहते हैं। ये भी एक विशेषण बताया। और कैसा है काल द्रव्य? निष्क्रिय है, यानी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में उसका गमन नहीं होता, क्रिया रहित है। तो निष्क्रिय है, ऐसा विशेषण दिया। अभी व्यवहार काल का प्रमाण बताते हैं आगे वाले सूत्र में, लेकिन वो स्पर्श गुण की ही परिणमन है ना। स्निग्ध रुक्षत्व गुण ये स्पर्श का परिणमन है, तो स्निग्ध रुक्ष की वजह से परमाणु का बंध होता है। स्पर्श गुण का कार्य स्कंद होना है, तो हमने यहाँ प्रश्न पूछा है कि कालाणु का बंध क्यों नहीं होता, स्कंद क्यों नहीं होता? तो स्पर्श से ही रिलेटेड उत्तर आएगा उसका। तो जहाँ स्पर्श नहीं है वहाँ सभी नहीं है, रस गंध वर्ण भी नहीं है, लेकिन अभी स्पर्श की मुख्य से बंध का, स्कंद का वर्णन किया जाता है। तो जो 22 नंबर का सूत्र है उसके विश्लेषण में बताया है काल के और कौन कौन से कार्य है। जो व्यवहार काल है उसका स्वरूप कैसा है, तो ये बता रहे थे। वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व, ये काल द्रव्य के उपकार है। मतलब जीव पुद्गल के ऊपर काल का उपकार क्या है? एक तो वो स्वयं परिणमन करता है और अन्य के परिणमन में निमित्त है, सहकारी है, उपकार करता है। परिणाम यानी क्या बताया था? परिणाम यानी क्या? परिणाम, अभी ये काल द्रव्य के संबंध में परिणाम कहाँ आ गए भाव? परिणाम यानी परिणमन। तो यहाँ बता रहे हैं
जो द्रव्य अपने स्वभाव को छोड़े बिना पर्याय रूप से पलटे सो परिणाम है। पर्याय रूप से पलटना यानी परिणमन है, परिणाम है। क्यों? क्योंकि हर द्रव्य में अगुरु लघुत्व गुण है। काय बोलले मी मिहिरा? प्रत्येक द्रव्याचं परिणमन का होतं? त्याच्यामध्ये काय कारण आहे? कालद्रव्य तर निमित्त आहे, पण त्याचं उपादान कारण काय? जीव असो, पुद्गल असो, धर्म अधर्म, आकाश काल असो, सगळ्या द्रव्यांमध्ये परिणमन होण्याचं कारण उपादान कारण आहे अगुरु लघुत्व गुण, आणि मग त्याच्या निमित्तामध्ये षट स्थानपतीत हानिवृद्धी होते, हे सांगितलं होतं। जीवाचे जे काय जीव के जो भी उपशमादि 5 भाव रूप परिणाम है वो भी काल द्रव्य के सद्भाव में निमित्त से होते हैं, काल द्रव्य का निमित्त होने पर होते हैं। पुद्गल के परिणाम कौन से? वर्ण आदि के जो भी परिणमन है वो सब पुद्गल द्रव्य के परिणमन। घट आदि अनेक रूप परिणमन होता है, वो परिणाम है। द्रव्य की पर्याय परिणति को परिणाम कहते हैं। उपकार बताना है इस सूत्र में, तो जीव और पुद्गल के ऊपर ही उसका उपकार है, इसके लिए बताया। अभी क्रिया बताते हैं। आगे सूत्र में आए ना क्रिया शब्द। एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र को गमन करना क्रिया है। जो कोई भी द्रव्य है उसका क्षेत्र से क्षेत्रांतर गमन होना ये क्रिया है। वह क्रिया जीव और पुद्गल दोनों के होती है। क्यों? जो भी क्रिया है जीव और पुद्गल में होती है, ऐसा क्यों? अजित काका, कारण काय त्याचं? जीव पुद्गलामध्ये क्रिया का होते, बाकीच्या द्रव्यांमध्ये का नाही होत? क्रियावती शक्ती त्या दोघांमध्ये। बरोबर। तर जीव और पुद्गल में ही क्रियावती शक्ति है, अन्य द्रव्यों में वो शक्ति नहीं है। वह क्रिया जीव और पुद्गल दोनों के होती है, दूसरे 4 द्रव्यों के क्रिया नहीं होती। तो जब क्रिया होती है वहाँ पर उपादान तो उसकी क्रियावती शक्ति है जीव और पुद्गल की, लेकिन निमित्त रूप से बहिरंग में काल द्रव्य है, तो काल का ये उपकार कहा गया। आगे परत्व और अपरत्व मतलब क्या बताओ? परत्व और अपरत्व ये भी काल द्रव्य के उपकार है। जिसे बहुत समय लगे उसे परत्व कहते हैं, जिसे थोड़ा समय लगे उसे अपरत्व कहते हैं। कोई भी कार्य होता है या परिणमन होता है तो उसमें बहुत काल लगता है तो वो परत्व हो गया, और अपरत्व यानी जिसमें थोड़ा काल लगता है तो उसे अपरत्व कहा। इन सभी कार्यों का निमित्त कारण काल द्रव्य है। वे कार्य काल को बताते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पर बताया ना, उत्पन्न प्रध्वंसी है वो छोटा समय है, और जो दीर्घांतर स्थायी है वो बड़ा समय हो गया, बड़ा काल हो गया, काल का परिणमन। वैसे ही यहाँ पर परत्व यानी जिसे बहुत समय लगे उसे परत्व कहते हैं, और अपरत्व यानी जिसे थोड़ा समय लगे उसे अपरत्व कहते हैं। प्रश्न उठाया यहाँ पर, परिणाम आदि 4 भेद वर्तना के ही है, इसलिए एक वर्तना कहना चाहिए। मतलब सूत्र में उन्होंने बताया ना, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व ये काल के उपकार है, ऐसा सूत्र में बताया है। तो उन्होंने पूछा वर्तना जो है ना एक ही इम्पोर्टेंट है, उसमें ये सब गर्भित हो जाते हैं, परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व सभी उस वर्तना में ही आ जाते हैं। तो एक वर्तना ही बताओ, कार्य उसका उपकार, ये सब क्यों बता रहे हैं? तो उसका उत्तर देते हैं, काल 2 तरह। अर्थ काय सांगितलं? जिसे अधिक समय लगता है उसे परत्व कहते हैं, और जिसे कम समय लगता है उसे अपरत्व कहते हैं। अब यहाँ पर परिणमन लेना चाहिए शायद। जिसे बहुत समय लगे परिणमन करने के लिए, बहुत समय लगता है तो उसे परत्व, और जिसे थोड़ा समय लगे उसे अपरत्व कहते हैं। तो
प्रश्न उठाया है शंकाकार ने कि वर्तना ये एक ही उपकार बताओ, ये पूरे क्यों बताए, परिणाम, क्रिया, परत्व, परत्व ये क्यों बताए? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि काल दो तरह का है, निश्चय काल और व्यवहार काल। उनमें जो वर्तना है सो निश्चय काल का लक्षण है, और जो परिणाम आदि 4 भेद है सो व्यवहार काल के लक्षण है। मतलब एक ही सूत्र में उन्होंने दोनों काल बता दिए। वर्तनाएं इस लक्षण से व्यवहार निश्चय काल बताया, और परिणाम, क्रिया, परत्व ये व्यवहार काल बताया। व्यवहार काल। तो निश्चय काल है, उसका एक ही कार्य, एक ही उपकार बताया वर्तना, और जो व्यवहार काल है उसके ये सब भेद बताए। क्या? परिणाम यानी परिणमन, अगुरु लघु गुण का कार्य, क्रिया, क्रियावती शक्ति का कार्य, परत्व और अपरत्व, ये सब व्यवहार काल है। और निश्चय काल क्या है? वर्तना। दिखता है क्या बोर्ड पर जो है? हाँ दिसते। मलाच दिसे ना का? चमकाय लागले। व्यवहार काल जीव पुद्गल के परिणाम से प्रकट होता है। इस सेंटेंस में ये सेंटेंस सदोष है कि निर्दोष है? व्यवहार काल जीव पुद्गल के परिणाम से प्रकट होता है, बराबर है कि गलत है? बरोबर आहे। मग काळ द्रव्यापासून व्यवहार काळ होणार का अन्य द्रव्यापासून होणार? काल द्रव्यापासून होणार, पण ती पर्याय दिसते ती म्हणजे आहे तर ती काळाचीच पर्याय, पण अभिव्यक्ती जी होती ती जीव पुद्गलाच्या द्वारे होते म्हणून सांगितलं। काय मतलब काल द्रव्य की ही पर्याय है, जो भी व्यवहार काल रूप परिणमन है वो काल द्रव्य की ही पर्याय है, लेकिन वो हम जान नहीं सकते क्योंकि अमूर्तिक है। तो इस वजह से उसकी अभिव्यक्ति जो होती है वो जीव पुद्गल के परिणाम से होती है। जैसे बताया था, जो घड़ी के कांटे रहते तो वो मूव हो रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह ऐसे घूम रहे हैं, तो इस पर से हमें ज्ञात होता है 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 1 घंटा हो गया। ये कैसे समझ में आया आपको? उस पुद्गल के आधार से। इसलिए ऐसा बताया गया, जीव पुद्गल के परिणाम से व्यवहार काल प्रकट होता है। व्यवहार काल के 3 भेद है। कौन कौन से? भूत, वर्तमान और भविष्य। ऐसे व्यवहार काल के 3 भेद है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक भिन्न भिन्न असंख्यात कालाणु द्रव्य है। काय सांगितलं कळलं का नाही ना? का की आपण कालद्रव्य एक आहे म्हणतो ना, तर त्यांनी कालाणु द्रव्य असंख्यात आहेत असं सांगितलं। कालाणु प्रत्येक प्रदेशावर एक एक कालाणू या अपेक्षेने का? हा बरोबर आहे। कालाणु द्रव्य असं म्हणलं कारण ती पर्याय नाही आहे। जे पण कालाणु स्थित आहेत त्या लोकाकाशाच्या असंख्यात प्रदेशावर, ती पर्याय नहीं है, ते द्रव्य आहे। जैसे जीव के हम बता रहे ना, ये मेरा जीव और मेरी माता का जीव, पिता का जीव, ये सब जीव है, या अपने ही शरीर में असंख्यात जीव है। तो ये जीव जीव है तो वो अनंत द्रव्य है। वैसे कालाणु एक द्रव्य है, तो असंख्यात प्रदेश में प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु, ऐसे कितने द्रव्य हो गए? तो असंख्यात काल द्रव्य है, ऐसा बताया गया। वह परमार्थ काल निश्चय काल है। क्या बताया? लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक भिन्न असंख्यात कालाणु द्रव्य है, वह परमार्थ काल यानी निश्चय काल है। जो भी कालाणु द्रव्य है उसे निश्चय काल बताया, उसका परिणमन है वो व्यवहार काल। वह कालाणु परिणति सहित रहता है। जो भी कालाणु है जहाँ पर भी है उसका परिणमन चल रहा है, इसलिए हर कालाणु परिणति सहित है, ऐसा बताया। तो कालद्रव्य या कालाणु आपका परिणमन करने के लिए कहीं से आता जाता नहीं है। जैसे लोकाकाश के ऐसे समझो प्रदेश है, आप यहाँ पर स्थित है और आपको यहाँ जाना है, तो
कालाणु लेके नहीं जाने वाला आपको। क्या होता है? प्रत्येक प्रदेश पर कालानु है ना, तो वहाँ वहाँ का वहाँ परिणमन में निमित्त पड़ता। तो क्या बताया? यहाँ पर है तो यहाँ का कालाणु, यहाँ से एक प्रदेश भी आगे गए तो वहाँ का कालाणु आपको मदद करेगा, और आगे गए तो और यहाँ पर। ये कालाणु लेके जाने वाला नहीं है। कौन लेके जाता है? निमित्त धर्म द्रव्य है। लेकिन परिणमन चल रहा है काल द्रव्य का। तो इसलिए एक जगह बताया था ना, काल द्रव्य और धर्म द्रव्य युगपत कार्य करते हुए देखे जाते हैं। मतलब जहाँ पर गमन हो गया वहाँ पर काल द्रव्य का भी कार्य है ही। तो वह कालाणु परिणति सहित रहता है। जहाँ पर भी गया वो जीव या पुद्गल, तो वहाँ पर कालाणु है और वो परिणति सहित है, स्वयं का परिणमन करता है। वैसे ही वहाँ पर जो भी द्रव्य आए उनका भी परिणमन करने के लिए वो निमित्त होता है। कोई द्रव्य परद्रव्य की परिणति रूप नहीं वर्तता, स्वयं अपनी परिणति रूप ही प्रत्येक द्रव्य वर्तता है। परद्रव्य तो बाह्य निमित्त मात्र है। कोई द्रव्य दूसरे द्रव्य के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता, अर्थात निमित्त पर का कुछ कर नहीं सकता। क्या समझ में आया? प्रत्येक द्रव्य आपापल्या स्वभाव रूपानेच परिणमन करते, निमित्त रूपाने नाही, म्हणून निमित्त करता नाही। अस्तित्व वस्तुत्व गुण आहे ना प्रत्येकामध्ये। परिणमन करणारा कोणलं गुण? परिणमन करते ते कुठलं गुण? द्रव्यत्व आहे का? द्रव्यत्व गुणाने सांगितलं, कायम राहून परिणमन करतं ते द्रव्यत्व गुणाचं कार्य आहे। आपण स्वभावानुसार परिणमन हे वस्तुत्व गुणाचं कार्य आहे ना, अर्थक्रिया कार्य। अर्थक्रिया जसं आहे तसं ज्याच्या त्याच्या स्वभावानुसार परिणमन करणं हे वस्तुत्व गुणाचं कार्य। तो यहाँ बता रहे हैं, कोई द्रव्य परद्रव्य की परिणति रूप नहीं वर्तता। जीव है और पुद्गल, यहाँ पर जो देह है, बताओ कौन किसका परिणमन कर रहा है? सोच कर। अपने में। हाँ, ऐसे लगता है, लेकिन आपको अभी मैंने शरीर को रोग हुआ है तो उसकी देखभाल मैंने की, उसका पूरा जो भी है कार्य वो मैंने किया, तो इसलिए अभी शरीर अच्छा रहा है ना। क्या बोलते हैं, आपने एक्सरसाइज की, जिम किया, तो मैंने उसको तंदुरुस्त बनाया। ये है कि नहीं मान्यता अपने में? तो इसलिए मैं परद्रव्य की परिणति करने वाला नहीं हूँ, कर नहीं सकता। इसलिए जो भी करता है कार्य पर का करने की कोशिश करता है तो उसे वहाँ पर दुख ही हाथ लगता है। हर द्रव्य परद्रव्य की परिणति रूप नहीं वर्तता, स्वयं अपनी परिणति रूप ही प्रत्येक द्रव्य वर्तता है। मतलब आपने क्या किया? जहाँ पर अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाया, तो आपने क्या किया बताओ? वहाँ पर आप में भी परिणमन हुआ है, शरीर में भी हुआ है। जीव में क्या परिणमन हुआ अनिता काकी? जीवाने फक्त भाव केले, योग आणि उपयोग। पण हे ध्यानाच्या द्वारेच कळणार, इंद्रिय चालू असते तेव्हा कमीच परिणमन केलं। इसलिए तो मैंने भी ये सब समझना है ना, तो भाव भाषण चाहिए उसके लिए। ऐसे नहीं कि सिर्फ शब्द से ऐसे बताया जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। कितना आपको पल्ले पड़ा है वो बताओ मुझे? कितना आपको वो अप्रिशिएट है कि हाँ, मैं किसी का कुछ करने वाला नहीं हूँ, जो भी हो रहा है वो उन द्रव्य की स्वयं योग्यता रूप से चल रहा है। ऐसे कब लगता है? कब लगा? जब प्रतिकूल प्रसंग आते हैं ना, तब लगता है मैंने तो कितनी कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कैसे हो गया? किसने किया? और जब अच्छा परिणमन हो गया तो मैंने किया। तो इसलिए जो भी परिणमन है वो स्वतंत्र है। हर द्रव्य परद्रव्य के लिए सिर्फ निमित्त रूप से है, करता नहीं है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध बतलाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के प्रदेश क्षेत्र में प्रवेश नहीं करता और उसका परिणमन नहीं करता। धर्म अधर्म, आकाश, पुद्गल, जीव और काल के पर के साथ के निमित्त संबंध बतलाने वाले लक्षण वहाँ पर कहे हैं। मतलब एक द्रव्य के लिए दूसरा द्रव्य पर है,
धर्मद्रव्य अधर्मद्रव्य आकाश उद्गल जीव और काल के पर के साथ के निमित्त संबंध, इनका सबका निमित्त संबंध कैसे है परस्पर से, इसका वर्णन यहाँ पर किया है। प्रश्न, काल वर्ताने वाला है ऐसा कहने से उसमें क्रियावानपना प्राप्त होता है। एक मिनट, तो यहाँ पर प्रश्न पूछा है आगे, क्या काल वर्ताने वाला है ऐसा कहने से उसमें क्रियावानपना प्राप्त होता है। क्या बताया, काल द्रव्य परिणमन करने वाला है ऐसा अगर आप बोलोगे तो उसमें क्रियावानपना घटित होगा, लेकिन काल द्रव्य तो क्रिया रहित है। आपको आवाज आ रही है मेरी? काल द्रव्याचं परिणमन झालं होतं। तर प्रश्न यहाँ पर पूछा है, काल वर्ताने वाला है ऐसा कहीं कहा नहीं जाता। कैसे कहा जाता है? काल द्रव्य वर्तना में निमित्त है ऐसा कहा जाता है। काल द्रव्य परद्रव्य को परिणमाने वाला नहीं होता। ऐसा प्रश्न पूछा है। हाँ, काल परद्रव्य को परिणमाता है, क्या ऐसा उसका अर्थ हो जाता है? उत्तर, वह दूषण नहीं आता। निमित्त मात्र में सहकारी हेतु का कथन किया जाता है। जैसे यह कथन किया जाता है कि हमने जो देखा ना अभी टीका में, ठंड के दिनों में वो स्टूडेंट है वो स्टडी के लिए बैठा है और वहाँ पर जो अग्नि है वो उसकी सहकारी है। बताओ उस अग्नि की वजह से उसकी पढ़ाई हुई कि नहीं? अग्नि ने पढ़ाई की क्या, ऐसा यहाँ पर पूछा है। देखो, जाड़ों में कंडों की अग्नि शिष्य को पढ़ाती है। ये सेंटेंस बराबर है कि गलत है? जाड़ों में यानी ठंड के दिनों में कंडों की अग्नि शिष्य को पढ़ाती है। बराबर है कि गलत है? निमित्त है का? हाँ, निमित्त है ऐसा बताना है। मतलब अग्नि है तो वो पढ़ाई कर सकता है, लेकिन नहीं है तो ठंड के मारे वो कुछ कर नहीं सकेगा। वहाँ शिष्य स्वयं पढ़ता है, किंतु अग्नि ताप उपस्थित रहती है, अग्नि उपस्थित रहती है, इसलिए उपचार से यह कथन किया जाता है कि अग्नि पढ़ाती है। उपचार से ऐसा बताया गया कि अग्नि पढ़ाती है, लेकिन अग्नि में पढ़ाने वाला गुण नहीं है। अग्नि का तो गुण सिर्फ उष्णता है। तो जहाँ पढ़ाई कर रहा है वो शिष्य, तो वहाँ पर अग्नि उसको सहकारी है। इसी तरह पदार्थों के वर्तन में काल का प्रेरक हेतुत्व कहा है, वह उपचार से कहा जाता है। जहाँ पर भी आएगा ऐसा वर्ड कि ये प्रेरक हेतु है, आपका परिणमन करने में काल द्रव्य करवाता है, ऐसा अगर कहा गया तो समझ लेना वो उपचार से कथन है। और अन्य पांचों द्रव्य भी वहाँ उपस्थित है, किंतु उनको वर्तना में निमित्त नहीं कहा जा सकता। अभी यहाँ पर कार्य हो गया है, समझो ये जो पॉइंट है। अभी यहाँ पर देखो, ये पॉइंट है लोकाकाश का या इस बोर्ड का समझ लो। तो इस पॉइंट पर परिणमन हो रहा है, तो कौन कौन से द्रव्य है? 6 द्रव्य है। हाँ, तो फिर आपने ऐसा ही क्यों बताया कि काल द्रव्य ही वहाँ पर परिणमन के लिए निमित्त है? 6 द्रव्य है तो द्रव्य की मुख्यता से कथन चल रहा है। हाँ, लेकिन नहीं, काल द्रव्य का ही कार्य है वर्तना में निमित्त होना। धर्म द्रव्य का कार्य नहीं है, अधर्म द्रव्य का कार्य नहीं है, आकाश द्रव्य का कार्य नहीं है, जीव पुद्गल का भी कार्य नहीं है। जिसका जो लक्षण है उससे ही उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ बता रहे कि भले ही वहाँ पर अन्य पांचों द्रव्य है, फिर भी वर्तना में निमित्त उनको नहीं कहा जाता। काल द्रव्य ही वर्तना में निमित्त होता है। इसलिए जब हमने धर्म द्रव्य का प्रकरण पढ़ा था ना, वहाँ पर भी आया था कि एक जगह से दूसरी जगह गया कोई जीव, तो वहाँ पर जो काल द्रव्य है वो भी है और धर्म द्रव्य भी है। तो धर्म द्रव्य ने क्या किया और काल द्रव्य ने क्या किया?
धर्मद्रव्य में काय विचारलं? जब एक जगह से दूसरे जगह आप गए, शायद आज आप अभी घर पहुंच गए हैं, है ना? तो रास्ते पर से घर में पहुंच गए तो ये परिणमन हो गया, तो वहां पर धर्मद्रव्य ने कार्य किया है कि काल द्रव्य ने? धर्मद्रव्य निमित्त है और जो परिणमन हुआ है वो काल द्रव्य निमित्त है। हाँ, तो गति में निमित्त धर्मद्रव्य। हाँ, ऐसा बताना है। मतलब गति जहाँ पर हो गई वहां पर वर्तना भी हो गया है, परिणमन भी हो गया है। तो इसलिए जब काल धर्मद्रव्य का कार्य हो रहा है वहां पर हर द्रव्य का कार्य चल रहा है, लेकिन प्रत्येक का कार्य भिन्न है। तो गमन हो गया मतलब परिणमन भी हो गया कि नहीं? तो यही इसलिए पूछा कि या आप वहां से यहाँ आए तो आप में परिणमन भी हो गया है। तो कालाणु का कार्य है कि धर्मद्रव्य का? किसका कार्य? परिणमन जो है वो काल का कार्य है, गमन जो हो गया वो धर्मद्रव्य का कार्य है। तो ऐसा यहाँ पर व्यवहार काल के लिए बताया कि जो सूत्र में बताए हुए परिणाम, क्रिया, परत्व और अपरत्व, ये 4 चीजें हैं वो व्यवहार काल से रिलेटेड है। मतलब व्यवहार का उपकार है, और जो निश्चय काल है उसका कार्य क्या है? वर्तना। तो उस व्यवहार काल का प्रमाण कैसे नापा जाता है? अजित काका मी तुम्हाला लॉक करते, आवाज खूप यायला। तो यहाँ पर बताया सूत्र में व्यवहार काल का प्रमाण बताते हैं सोनंत समय, मतलब उस व्यवहार काल में अनंत समय होते हैं या काल द्रव्य अनंत समय वाला होता है। तो और एक मुझे क्या बताना था कि जब आप तत्वार्थ सूत्र का ये अध्याय पढ़ते हैं ना, 5वां अध्याय, तो जिनेंद्र अर्चना में सूत्र ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आपको पढ़ते टाइम पर सही से पढ़ना चाहिए। म्हणजे काय म्हणायचं आहे, कालश्च हे सूत्र पहिलं आहे आणि त्याच्यानंतर सोनंत समय हे त्याचं समय हे परिणमन आहे हे सांगायचं आहे। पण जिनेंद्र रचनामध्ये प्रिंट करताना त्यांचे वर खाली झालेत ते सगळे सूत्र, तर आपण म्हणताना असं म्हणायचं 39वे सूत्र कालश्च आहे, त्याच्यात त्यांनी बहुतेक 41-42वे सूत्र करून ठेवलंय, असं ते छापताना पुढं मागं झालंय, तर त्याचा अर्थ लागत नाही। म्हणून सो म्हणजे कोण आहे? कालद्रव्य आहे, हे समजण्यासाठी पहिल्यांदा कालश्च हे सूत्र घ्यायला पाहिजे। तो 39 नंबर का सूत्र है कालश्च, और उसके बाद 40 नंबर में बताया सोनंत समय, यानी क्या? वह काल अनंत समय वाला है। काल में कितने समय है? बताओ, भूतकाल में कितने समय गए, वर्तमान में कितने हैं और आगे कहाँ कितने हैं? अनंत। भूतकाल में अनंत हो गए, वर्तमान में अनंत। वर्तमान में कितने समय वर्तमान में? हाँ, एक समय है ना, अनंत काम पर है। वर्तमान का समय जो है वो एक समय है। हाँ, और आगे भविष्य में कितने समय है? अनंत समय है, क्योंकि काल का कभी भी नाश होने वाला नहीं है। तो सभी मिलाकर कितने समय है? तो अनंत समय वाला काल द्रव्य है। तो ये अनंत समय यानी काल का परिणमन है ना। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर क्या बताना था कि जो भी समय रूप परिणमन हो गया, वो पर्याय जो उत्पन्न होकर नष्ट हो गई, तो वो नष्ट हो गई यानी क्या हुआ? भूतकाल के जितने भी समय हैं वो नष्ट हो गए, यानी क्या हुआ? अभी आपके पास आपका भूत नहीं है, उस द्रव्य में विलीन हो गए ना। हाँ, तो ये बताना है कि हम बता देना, अपने ऊपर से देखो कि हम जब पिछले जन्म में कहाँ थे, शायद तिर्यंच होंगे, तो तिर्यंच की पर्याय नष्ट हो गई। वो पर्याय नष्ट होकर अभी ये पर्याय उत्पन्न हो गई। नष्ट हो गई यानी क्या हो गया? शरीर की पर्याय नहीं बतानी है मुझे। तिर्यंच, आप तिर्यंच थे, मतलब जीव की पर्याय जो थी वो तिर्यंच थी, और आज आप मनुष्य पर्याय में है। तो जब तिर्यंच थे तो वहाँ की पर्याय नष्ट हो गई, यानी क्या हुआ? जीव का परिणमन हुआ, तो वो पर्याय जीव में ही गई, जीव में है,
गई मतलब नष्ट भी हो गया ऐसे नहीं, क्योंकि हर द्रव्य अनंत पर्याय का पिंड है। कहीं अपनी चीज़ है वो अपने में ही रहती है, बाहर नहीं जाती। हमारा जो परिणमन हुआ है, मतलब जो भी क्रोध का परिणमन हुआ या आप शांत रह गए या प्रसन्नता का परिणमन हो गया, तो ये सब पर्याय है ना, उत्पन्न होकर कहाँ जाते हैं बताओ? द्रव्य से समुद्र में विलीन हो जाती है वैसे। हाँ, द्रव्य से बाहर तो नहीं जाएंगे, द्रव्य में ही जाते हैं। तो यही, वो छोड़ो तिर्यंच और मनुष्य पर्याय का। अब भी बताओ मुझे 10 बजे जो पर्याय थी वो कहाँ गई? अभी 11 बजे है, कहाँ गई पर्याय? वो अपने ही द्रव्य में भी है, यहीं पर है, यही बताना है मुझे। हाँ, नष्ट हो गई बोलते हैं ना हम, तो वो कहीं गई नहीं है, यहीं पर है। तो इसीलिए माता जी बताते हैं हर पर्याय के संस्कार अपने ऊपर रहते हैं। तो जितने हमने क्रोध के, कषाय के, मोह के संस्कार किए हैं, कहाँ गए वो? है। तो क्या होगा बताओ आगे? उसका उदय आएगा। हाँ, वैसे ही संस्कार करते रहेंगे तो वैसे ही उदय आते रहते हैं, इसलिए संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं अभी तक। और बताओ जो सिद्ध हो गए तो उनके कहाँ पर है वो? मोह, राग, द्वेष आदि परिणाम वर्तमान शुद्ध पर्याय के संस्कार है और वे ही उदय में आएंगे। उनके वो सब पूर्व भव के पर्याय कहाँ गए? जैसे महावीर का जीव है तो वो सिंह की अवस्था में थे, वो अभक्ष सेवन कर रहे थे, या मरीचि की अवस्था में थे, या पुररवा भिल्ल की अवस्था में थे, तो वो सब पर्याय कहाँ गए? वर्तमान में कौन सी पर्याय चल रही है वो ही, हाँ, आता अभी है। और उदय भी भविष्य में वर्तमान पर्याय के संस्कार का ही आएगा। हाँ, लेकिन जो भी है ना पर्याय वो उसी द्रव्य में है, ये मुझे बताना है। भले ही अभी वो वर्तमान में प्रकट रूप से सिद्ध भगवान है, सिद्ध अवस्था उनकी प्रकट हो गई है, लेकिन फिर भी इन सभी अवस्थाओं में जो परिणमन हो गया था वो उसी द्रव्य में है। लेकिन जो संस्कार ज़्यादा पावरफुल रहते हैं ना, उसका उदय आगे आगे आता है। तो उन्होंने शुद्धोपयोग के संस्कार किए, स्वयं की आत्मा को जानने के जो संस्कार किए, उसका उदय ऐसे आता गया कि वो पूरे संस्कार पहले के, उनकी शक्ति नष्ट हो गई। भले ही वो परिणमन उन्हीं में है, फिर भी जो अभी शुद्ध भाव कर रहे हैं या स्वसंवेदन हो रहा है, उसी के संस्कार के निमित्त से आगे शुद्ध अवस्था में ही रहेंगे। तो उस पर से हमें क्या सीख लेनी है बताओ? हमें अभी वर्तमान में ध्यान के द्वारा स्व के संस्कार करना है। हाँ, मतलब हमने आज बंद केल्यावरच ते होते। हाँ, म्हणजे सांगायचं की आपण आजपर्यंत काय केलं, रागद्वेषाचे इतके संस्कार केलेत ना, त्याचा उदय येणार आणि पुढं भविष्यामध्ये त्याचा आपल्याला अडथळा येणार। म्हणून हे संस्कार वाढवा, ह्याची शक्ती वाढवा ना। जे काय सम्यक दर्शनाचे, अनुभूतीचे संस्कार आहेत, त्याची शक्ती वाढली तर बाकीचे हे मोहाचे, कषायांचे, विभावांचे संस्कार तुम्हाला विचलित करू शकणार नाहीत। म्हणून म्हणतात की ध्यानाच्या द्वारेच ह्याची सिद्धी होणार। आणि ते कसं होणार? तर स्वाध्यायाच्या द्वारे ज्ञानाला स्थिरता मिळते आणि त्या ज्ञानाच्या द्वारे ध्यानामध्ये आनंद येतो। म्हणून आपण ज्ञान करत नाही आहे तर ध्यान पण होणार नाही। म्हणून थोडासा पुरुषार्थ स्वाध्यायासाठी करणं आवश्यक आहे। म्हणून आजपर्यंत आपल्या लाईफमध्ये किती समय गेले हो? अनंत भवातले अनंत समय वाया घालवलेत, असं वाटतंय का? आज आपल्याला मिळालेला हा समय आहे ना, हा समय पण किती इम्पॉर्टंट आहे। म्हणून तर तिथं म्हटलं महाराज तर आहार घेताना सुद्धा आज जायचे का? तो समय वाया जायला नाही पाहिजे। मग जी पण क्रिया प्रवचन करत असताना सुद्धा माताजी सांगतात की अनुभूती घ्यायचे ते मध्ये मध्ये, कारण त्यांना त्यांचा उपयोग सुरक्षित ठेवायचा होता। तुम्हाला सांगण्यासाठी बसत नव्हते ते, त्यांचा विकल्प होता तो शांत करण्यासाठी प्रवचन करायचे। आणि नाही आला विकल्प की आज जायचे। म्हणजे अनुभूतीचे संस्कार इतके दृढ झाले तर कुठेही गेलो तरी आपल्याला विचलितता येणार नाही। इसलिए ऐसा लगता है कि हम तो बहुत विरक्त है, फिर हमें क्यों ऐसा उदय आ रहा है? कौन सा उदय आता है?
किसी चीज़ के बारे में अति आसक्ति होती है, किसी व्यक्ति के बारे में, पति को पत्नी के बारे में आदि, बच्चों के बारे में इतना लगाव होता है, इतना आकर्षण होता है, इतना मोह होता है, ऐसा क्यों होता है? हमें तो सब तत्व ज्ञान हो गया है, फिर भी ऐसी परिणति होती है, तो समझ लेना हमारे पूर्व संस्कार अपना कार्य कर रहे हैं। तो हर समय में यही अपना प्रयास होना चाहिए कि बाहर जाने वाला उपयोग हमें अंदर लेना है। तो ऐसा परिणमन करो ना। माता जी बताते हैं 3 भाव है ना, अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव। तो अशुभ में से शुभ में, शुभ में से अशुभ में, ऐसा ही हमने परिणमन किया है। वहाँ पर काल द्रव्य मदद करने वाला। तो अशुभ से अशुभ में, अशुभ में, अशुभ में ही रहते हैं, या शुभ तक जाते हैं फिर से अशुभ में आते हैं। तो अभी आगे जाकर शुभ से शुद्ध में अगर जाएंगे, या शुद्ध से फिर शुभ में, फिर शुभ से शुद्ध में, ऐसा अगर हमारा प्रवास रहेगा, जर्नी रहेगी, तो हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो आपको अशुभ परिणाम होने में भी काल द्रव्य सहायक है, शुभ परिणाम होने में भी काल द्रव्य सहायक है, और शुद्ध परिणाम होने में काल द्रव्य ही निमित्त है। हाँ, देवशास्त्र गुरु नहीं है, मग ते पण आहे। मतलब परिणमन के कार्य, परिणमन ये जो कार्य हो रहा है वो काल द्रव्य के सद्भाव में हो रहा है। तो काल द्रव्य निमित्त मात्र है, वो करता नहीं है। ये समझकर हमें जहाँ पर भी कर्तृत्व भाषित होता है वहाँ पर समझ लेना चाहिए, ये तो मेरा कार्य नहीं है, मैं इससे भिन्न जाननहार हूँ, ऐसा जानो। ओम। जानिए, परिणाम स्वभावी जीव को जानिए। यह मैं जीव हर पर्याय में मात्र जानने वाला ही हूँ। यह मैं जीव परद्रव्य का कर्ता, परद्रव्य को परिणमाने वाला हूँ ही नहीं, अकर्ता हूँ, न्यायक हूँ। जाननहार स्वरूपोहम, परनिरपेक्ष स्वरूपोहम। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसा।